स्वागत है आप सभी का हमारे एक छोटे से ब्लॉग में। और समय हो रहा अभी एक ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं मिला, और टाइम के साथ साथ एडिटिंग करने का टाइम भी नहीं मिला क्योंकि समय बहुत हो जाता है। और समय में वीडियो ना जाए तो फिर ऑडियंस है उनके तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए मैंने जो है ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। और कल दोपहर में जो है गाड़ियाँ बहुत थी और थोड़ी देर में सबको जो है गाड़ियाँ चेक करने जाना पड़ रहा था। अब इस बीच में एक गाड़ी खाली होके एक लड़के ने उसको लगाया पॉइंट में। अब उसके बाद मेरे साथ के जो सुपरवाइज़र हैं वो चल गए थे कहाँ, सैंपल लाने के लिए। उन्हें सैंपल लाए, मॉइस्चर निकाल के हिसाब बनाने लगे वो। और मेरे को बोले थे ये गाड़ी को चेक करते रहना, तो मैं वहीं पर बैठा और सैंपल निकाला और मॉइस्चर चेक करवाया। और मॉइस्चर चेक कराने के बाद उसको जो है गाड़ी पास करा के खाली कराने लगा। और मैं जस्ट उसी के बाजू में बैठ गया क्योंकि गाड़ी चेक करना था, इसीलिए उसी के बाजू में बैठ गया मैं। और मेरे साथ के जो हैं वो सारे सुपरवाइज़र अपने अपने काम में बिजी थे। तो थोड़ी देर बाद जो एक आधा छर्ली खाली हुई और उसके बाद वो मतलब मेरे को जानता है लेकिन मैं उसको अच्छे तरीके से नहीं जानता था। और मेरे से राजनीति की बातें करने लगा, बोला मोदी जी जा रहे हैं बोले। तो मैंने ज़्यादा उसकी बातों में ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मैं एक बार और सैंपल देखने गया, छल्ली देखने। फिर आया तो मैं फिर बैठ गया उसी के बाजू में। तो मेरे को बोलता है मोदी जी के भक्त, मतलब इनडायरेक्टली वो मेरे को भक्ति कह रहा था, क्योंकि अब उसको कैसे पता कि मैं बीजेपी में वोट देता हूँ या कांग्रेस में वोट देता हूँ। तो उसने मेरे से डायरेक्ट ये नहीं कहा कि तुम मोदी जी के भक्त हो करके, लेकिन मतलब जो बीजेपी में वोट दे रहा है या भाजपा में वोट दे रहा है तो वो मोदी जी का भक्त है, मतलब इसलिए वोट दे रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मोदी जी को बहुत सारे लोग जो है ट्रोल करते हैं, लेकिन उसने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि मोदी जी हम लोगों के साथ गलत कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने बहुत बोला तो बहुत कुछ, लेकिन फैमिली लोग देखते हैं इसलिए वो अपशब्द से बोला मैंने उससे कि बहुत अपशब्द का उपयोग करा मैंने उसके लिए, लेकिन फैमिली देखती है इसलिए मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा कि क्या बोला मैंने करके ठीक से। तो मैंने कहा मोदी जी तुमको रहने नहीं दे रहे कि खाने नहीं दे रहा। मैंने कहा जो जहाँ तहाँ मोदी जी के बारे में बदनामी, वही देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, और आप अगर उनकी इज्जत नहीं करोगे तो करोगे कौन? क्योंकि प्रधानमंत्री बनना सबके उसकी बात नहीं है, नहीं तो हर एक गांव में प्रधानमंत्री और हर एक शहर में इसलिए जो है प्रधानमंत्री बनना इतना सरल नहीं है, लेकिन जो बन जाता है तो उसके पीछे अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ लोग उनकी बुराइयाँ भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अपने काम से और जनता का दिल जीता है, इसलिए आज वो प्रधानमंत्री की कुर्सी में है। और जब तक उनकी उम्र रहेगी तब तक जो है मेरे हिसाब से शायद प्रधानमंत्री की कुर्सी में के दावेदार रहेंगे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय है, बहुत सम्मान है उनका। लेकिन आपको उनके बारे में आप लोगों को ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ट्रोल नहीं करना चाहिए कि मोदी जी आ रहे हैं या मोदी जी जो हर जगह आ रहे हैं वो बात नहीं है। लेकिन वो जो लाइन बोल रहा था मोदी जी के बारे में कि मोदी जी के भक्त, मतलब हर जो व्यक्ति भाजपा में वोट देता है तो वो क्या उनके भक्त जब भी वोट देता? नहीं भाई, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ये सोच के नहीं देता, उनके लोग उनके काम से प्रभावित होते हैं, इसलिए उनको वोट दिया जाता है। और इतनी पंचवर्षीय से प्रधानमंत्री की कुर्सी में वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना काम करने का तरीका बताया और इसी से उनकी पहचान, काम से ही उनकी पहचान बनी है। और जितना शायद उन्होंने स्ट्रगल करे अपनी ज़िंदगी में उतना किसी ने नहीं करा होगा, लेकिन वो देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री, आप उनका सम्मान करें और ऐसा कोई ना करे, क्योंकि ऐसा करने से ना तो भलाई है
और बुराई है लेकिन भलाई नहीं है कुछ भी। दुबई के जो प्रधानमंत्री के बारे में जो कोई भी कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो उनको सीधे फांसी की सज़ा है। अब बोलने की अभिव्यक्ति सबको, भारत में बोलने की अभिव्यक्ति सबको है, लेकिन वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, तो आप उनके बारे में ऐसा गलत कमेंट ना करें और ना आर्गूमेंट करें। आप सवाल कर सकते हैं लेकिन ऐसा ट्रोल करना गलत बात है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।